और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर संविधान को लेकर बहस छिड़ गई है और इस बार बहस में फिर से भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल में फंस गई है। तो जो अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का गृह मंत्री अमित शाह ने भरे सदन में किया, इसका क्या नुकसान इन्हें बिहार के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर के चुनाव में उठाना पड़ सकता है। और संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी फंस भी गई है, क्योंकि संविधान को बदलने की बात इन्होंने ही कही थी और चीख चीख कर ये मंचों से कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। लेकिन अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से दांव उल्टा पड़ गया और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। और हाल ही में राहुल गांधी जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने संविधान को लेकर जिक्र किया है। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें, राबड़ी आवास पर पहुंचे राहुल गांधी। इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि संविधान पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित भी किया और बिहार में की गई जातिगत जनगणना को फर्जी बताया, जिस पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का बयान सामने आया है। और लल्लन सिंह ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा है, रिपोर्ट देखिए। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे, वो सब। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी ने संविधान को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और उस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आई थी। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों को दबाने की पूरी कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन जो गलती गृह मंत्री अमित शाह ने की, इसका खामियाजा चुनाव में उन्हें उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में ये क्या वाकई देखा जाए कि जिस तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसे मुद्दों पर एनडीए घिरती नजर आ रही है, जिसका बड़ा फायदा विपक्ष आसानी से उठा भी रहा है। और क्या वाकई एनडीए की तरफ से की गई गलतियां, या अगर हम बात कर ले बीजेपी के नेताओं के बड़बोले बयान, क्या इन्हें लेकर अब डूबते नजर आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की हो गई है, क्योंकि इन्हें अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है और समझ नहीं आ रहा है, इसलिए उल जलूल ये बयानबाजी दे रहे। और क्या वाकई अगर देखा जाए तो दिल्ली में जिस तरीके से बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या बिहार में भी इसी तरीके का परिवर्तन हो सकता है? क्या राय है आप लोगों की, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।